आप भी जानना चाहते हो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचते हैं? नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? स्टे फैसिलिटीज की क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? आपको किस तरीके के स्कैम से बचना चाहिए? और आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद महाकाल की नगरी उज्जैन कैसे पहुंच सकते हो? ये सारी चीजें मैं आपको सिंपल वे में सिनेमैटिक और ड्रोन शॉट्स के थ्रू बताऊंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका बजट कितना होना चाहिए ये भी मैं आपको एंड में जरूर बताऊंगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में स्थित है। इसी शहर में मशहूर गायक किशोर कुमार जी का भी जन्म हुआ था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है खंडवा रेलवे स्टेशन, जो हमारे देश के हर कोने से एक वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन है। स्टेशन के बाहर से आपको ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है पब्लिक बस, दूसरा है प्राइवेट रेंटल कार और तीसरा प्राइवेट रिक्शा। इन तीनों के कॉस्ट अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। स्टेशन से ज्योतिर्लिंग की दूरी 73 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको 2 से 2.5 घंटे का सफर तय करना होगा। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि पब्लिक बस ही चूज करना। अब हम बात करेंगे स्टे फैसिलिटीज के बारे में। यहाँ पर स्टे फैसिलिटीज के काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको एसी रूम्स 1200 से 1500 के बीच और नॉन एसी रूम्स 800 से 1000 के बीच में इजीली मिल जाएगा। रूम्स बुक करके फ्रेश होकर आप कर सकते हो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आ रहे हो तो ममलेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी जरूर करना। दर्शन के बाद आप यहाँ बोटिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिसमें आपको नर्मदा कावेरी नदी का संगम देखने मिलेगा और साथ ही में 2 से 3 अलग अलग पॉइंट्स। और अगर आप बोटिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये आपको 20 से 25 मिनट के लिए 100 रुपीज पर पर्सन चार्ज करते हैं। और अगर आप प्राइवेट बोट लेते हो तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। जैसे हमने 600 रुपए में प्राइवेट बोट लिया था और हम 5 लोग थे, पर हम गए थे मंथ ऑफ अप्रैल में, जिसे ऑफ सीजन भी माना जाता है। तो ये सीजन टू सीजन कॉस्ट चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं आपको किस तरीके के स्कैम से बचना चाहिए। पहला है, जैसे ही आप फूल और जल लेकर जूते उतारकर मंदिर की लाइन में एंट्री करोगे तो आपके पास मंदिर के कई सारी पुजारी आकर कुछ पैसे की मांग करेंगे और कहेंगे हम आपको इस लाइन से आगे लेकर चले जाएंगे और डायरेक्ट जल अभिषेक भी करा देंगे। तो आपको इस वाले ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आप नॉर्मल लोगों की तरह लाइन में लगकर ही आगे बढ़ना। दूसरा है, बोटिंग के वक्त आपसे ज्यादा पैसे की मांग कर सकते हैं, तो आपको 100 रुपीज से ज्यादा पर पर्सन बिल्कुल भी नहीं देना है। और अगर आप प्राइवेट बोट ले रहे हो तो आपको आपके पर्सनल बार्गेनिंग स्किल के हिसाब से बार्गेनिंग कर लेना है। तीसरा है, कुछ लोगों के साथ ममलेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बाद चेन स्नैचिंग जैसे इंसिडेंट्स हुए हैं, तो अगर आप गोल्ड या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कैरी कर रहे हो तो अपने सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना। वैसे ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कुछ नहीं करने मिला, तो वैसे पता नहीं, पर अपना सेफ्टी का ध्यान रख लेना जरूर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आप महाकाल की नगरी उज्जैन कैसे पहुंच सकते हो, अब हम इस बारे में बात करेंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से उज्जैन पहुंचने के लिए 2 इजी ऑप्शन अवेलेबल है, पब्लिक बस और प्राइवेट कार। पब्लिक बस का कॉस्ट 240 से 280 के बीच में रहता है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा बस चूज करते हो। बस की टिकट आप ऑनलाइन प्री बुकिंग भी करा सकते हो या ऑफलाइन बुकिंग बस स्टैंड से करा सकते हो। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के बाहर से बस स्टैंड की दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको शेयरिंग रिक्शा या आप वॉकिंग भी ले सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है प्राइवेट कार, जो मंदिर से डायरेक्ट मिल जाती है, जिसका कॉस्ट 2000 से 2500 के बीच में चलता है और ये सीजन टू सीजन डिफर होता है। अगर आप सिर्फ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आ रहे हो तो आपका बजट 1500 से 2000 के बीच में होना चाहिए, या हो सकता है आप इससे कम में भी एडजस्ट कर लो, पर आपको इतना लेकर तो चलना ही है। अगर आप 3 से 4 लोग हो तो शायद आपको इससे कम भी पड़ सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे भारत के एक और सुंदर स्थान पर। धन्यवाद।